हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ पूर्णिमा और हम सीख रहे हैं फ्रेंच. Salut mes amis, je m'appelle Purnima et nous allons apprendre la langue française. Aujourd'hui, nous allons apprendre les nombres cardinaux. आज हम कार्डिनल नंबर सीखने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने 0 से लेके 30 तक के नंबर सीखे थे और आज की क्लास में हम 31 से लेके 70 तक के नंबर सीखेंगे. जैसे कि 30 नंबर आपको याद होगा, वो होता है 30 और उसको लिखा जाता है जैसे IPA में 30. अभी हमने जब 20 नंबर सीखा था तो देखा था 20 नंबर के बाद जो नंबर्स आते हैं वो 20 + 1 जैसे समझे जाते हैं और फिर 21, 22, 23 ऐसे फ्रेंच में भी होता है जैसे 21, 22, 23. सिमिलरली जो 30 नंबर है उसके बाद भी जो नंबर आएंगे 31, 32, 33 और जो भी आगे होंगे 39 तक, वो भी 30 + 1 या 2 या 3 या जो भी है वो समझे जाएंगे और उसी तरीके से बोले जाएंगे. सो 30 होता है 30 और फिर 31 क्या होगा. सो 31 से लेके 35 तक के नंबर अभी हम देखते हैं. तो 31 होगा 30 A अ, क्योंकि 30 है 30, ET होता है एंड और ए होता है 1. सो 30 A अ. फिर 32 क्या होगा. 30 हो गया 30 और 2 के लिए होता है द. सो 30 द. हमेशा याद रखना हाइफन आना चाहिए. 21, 31, 41, 51, 61 इनके बीच में ET आता है, हाइफन नहीं आता. ET आता है हमेशा, मतलब एंड के लिए जो ए कहते हैं हम उसको पढ़ते टाइम पे. सो वो ए आता है, हाइफन नहीं आता. बट जो भी +2 नंबर है वो सभी में +2, +3, +4, +5 ये सभी नंबर्स में बीच में हाइफन देना ज़रूरी होता है. सो 32 हो गया 30 द. 33 होगा फिर 30 थ्रोआ. 34 क्या होगा 30 4. 35 होगा 30 5. फिर से एक बार समझते हैं. 31 30 द. 30 थ्रोआ. 30 4. 30 5. अभी हम 36 से लेके 40 तक के नंबर सीखेंगे. सो 36 से 39 तक के नंबर्स वही होंगे 30 प्लस जो भी नंबर है. 40 नंबर को अलग कहा जाएगा. सो 36 के लिए होगा 36. 37 होगा 37. 38 होगा 38. 39 होगा 39. अभी 40 के लिए होता है 40. हमेशा याद रखिए. जैसे 30 के लिए हो गया 30. सो 40 के लिए हो गया 40. उसके पहले जो नंबर होते हैं उसका वो जो प्रीसीडिंग नंबर था, जैसे 20 + 1 ये चलेंगे 29 तक. 30 + 1 ये चलेंगे 39 तक अभी. और फिर नए नए नंबर्स आएंगे और फिर जैसे अभी 40 आया सो 41 ये 49 तक चलेगा 40 के साथ. सो 40 होता है 40. फिर से एक बार समझते हैं. 36, 37, 38, 39, 40. सो अभी हम 41 से लेके 45 तक के नंबर सीखेंगे. 41 हमने सीखा है वो है 40. तो 41 क्या होगा. जैसे 31 है उसी तरीके से 41. 41. फिर 42 क्या होगा. जैसे 32 था 30 द, तो उसी तरीके से 42 क्या होगा. 40 के लिए होता है 11, 2 के लिए है द, तो 11 द, सिर्फ बीच में हाइफन. 43 क्या होगा 40 थ्रोआ. 44 होगा 40 4. 45 होगा 40 5.
फिर से एक बार समझते हैं। कैरोन्थेया, कैरोन्द, कैरोन्थ्रोआ, कैरोन्कात्र, कैरोनसैंक। सो अभी हम 46 से लेके 50 तक के नंबर सीखते हैं। 46 से लेके 49 तक के नंबर्स भी कैरोन्थ के साथ ही आएंगे। 50 के लिए कुछ नया नाम होगा। सो 46 क्या होगा? कैरोनसिस, कैरोनसेथ, कैरोनट्विथ। 49 होगा कैरोननफ। उसी तरीके से जिस तरीके से 39 तक आया था। फिर 39 के बाद 40 के लिए नया नाम था, मतलब नया कुछ हम कहते हैं। उसी तरीके से 50 के लिए भी कुछ नया कहेंगे। तो 5 के लिए हम कहते हैं सैंक, तो 50 के लिए होगा सेकॉन्थ। याद रखने के लिए आपको आसान पड़ेगा। फिर से एक बार समझते हैं। 46 है कैरोनसिस, 47 है कैरोनसेथ, 48 है कैरोनट्विथ, 49 है कैरोननफ और 50 है सेकॉन्थ। तो अभी हमें 51 से लेके 55 तक के नंबर सीखने हैं। तो जैसे अब तक सीखते आए हैं, 31 चाहिए तो 30 + 1, 21 चाहिए तो 20 + 1, 41 चाहिए तो 40 + 1। उसी तरीके से 51 चाहिए तो 50 + 1 होगा। सो 50 है सेकॉन्थ और 1 के लिए है ए, और बीच में आएगा इटी मतलब ए। सो 51 क्या होगा? सेकॉन्थ ए अ। और बाकी कैसे हो गए? बाकी सारे नंबर जैसे इंडिविजुअली हम द, थ्रोआ, कात्र कहते हैं, बीच हाइफन देते हैं, और जो नंबर ए पहले वाला है वो लिखेंगे, मतलब 50 50 50 पूरी जगह लिखेंगे। तो सिमिलरली सेकॉन्द, सेकॉन्थ्रोआ, सेकॉन्कात्र, सेकॉन्सैंक। फिर से एक बार समझते हैं। सेकॉन्थेया, सेकॉन्द, सेकॉन्थ्रोआ, सेकॉन्कात्र, सेकॉन्सैंक। अभी आगे के सीखेंगे 56 से लेके पूरे 60 तक, और 60 के लिए सिमिलरली कुछ नया प्रोनाउंसिएशन या वर्ड होगा, और 59 तक वही होगा सेकॉन्थ प्लस जो भी नंबर है। सो 56 क्या होगा? सेकॉन्सिस। 57 क्या होगा? सेकॉन्सेथ। 58 होगा सेकॉन्ट्विथ, और 59 क्या होगा? सेकॉन्नफ। सो अभी 60 होगा सोसॉन्थ। फिर से एक बार समझते हैं। 56 है सेकॉन्सिस, 57 है सेकॉन्सेथ, 58 है सेकॉन्ट्विथ, 59 है सेकॉन्नफ, और 60 याद रखना है सोसॉन्थ। और उसी तरीके से फिर से वही रिपीट होगा 60 + 1, और 60 के लिए हम कहते हैं सोसॉन्थ, और फिर 1 के लिए होता है आ, तो वही बीच में ईटी आएगा, और फिर हमें ए + ए कहना है। सो सोसॉन्थ ए आ। 61 सोसॉन्द, क्योंकि हम कहते हैं 60 एंड 2 बीच में हाइफन, तो सोसॉन्द, सोसॉन्थ्रोआ, सोसॉन्कात्र और सोसॉन्सैंक 65 तक के। फिर से एक बार समझते हैं। सोसॉन्थेया, सोसॉन्द, सोसॉन्थ्रोआ, सोसॉन्कात्र, सोसॉन्सैंक। और ये भी 66 से लेके 69 तक सेम वही होगा, और फिर 70 के लिए कुछ नया वर्ड होगा। सो 66 क्या होगा? सोसॉन्सिस। 67 होगा सोसॉन्सेथ, 68 होगा सोसॉन्ट्विथ, 69 होगा सोसॉन्नफ। अब इस 70 को याद रखिए हमेशा। अब तक के हमने सीखा कि जैसे 19 हो गया, और उसके बाद 20 के लिए नया वर्ड आया जो पहले 19 तक के कुछ भी रिलेटेबल नहीं था। देन 29 तक के जो भी नंबर थे, जैसे 20 + 9 था, वह द था, तो 30 पूरा नया वर्ड आया थ्रॉन्थ। उसी तरीके से 39 तक सेम चला। उसके बाद 40 एक नया वर्ड आया कैरोन्थ, और उसी तरीके से फिर आया 50 के लिए सेकॉन्थ, और 60 के लिए सोसॉन्थ। पर 70 के लिए
कुछ नया वर्ड नहीं आता है, 70 को समझते हैं 60 दीस। कैसे? तो 60 प्लस 10, इस तरीके से 70 को फ्रेंच में समझा जाता है। तो 60 के लिए होता है 60 और 10 के लिए होता है दीस। तो 60 दीस, बीच में आएगा हाइफन। तो 70 को याद रखना हमेशा इम्पॉर्टेंट है। 70 होता है 60 दीस। जो पहले वाले 20, 30, 40, 50 या 60 से अलग है, ये 60 को ही हम 10 ऐड करके 70 बनाते हैं। तो 60 दीस। फिर से एक बार समझते हैं। 66 है 66, 67 है 67, 68 है 68, 69 है 69 और 70 है 70 दीस। सो हमने पूरे 70 तक के नंबर्स आज सीखे हैं और इसके आगे के क्लास में हम 71 से लेके फिर जितने भी नंबर्स है वो सीखेंगे। सो याद आपको अगली क्लास में रखना है कि 70 को हमने क्या कहा था। 70 को हमने 70 कहा था। और फिर आगे, क्योंकि अब तक की क्लास में जब भी हमने 31 कहा तो 30 के लिए था थ्रॉन्थ और 1 के लिए था ए, तो थ्रॉन्ते अ कहा। 41 के लिए कैरॉन्थ ए अ कहा। 51 के लिए सेकॉन्थे अ कहा। बट हमें 71 के लिए कुछ और कहना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि 70 के लिए समझा गया है 60 प्लस 10। खुद 70 के लिए कोई नया वर्ड नहीं है, इसलिए जब हमें 70 प्लस 1 सीखना पड़ेगा तो वो कुछ नए तरीके से सीखना पड़ेगा। सो अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरा क्लास समझ में आया हो और आगे सीखना हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैसी, शुक्रिया, थैंक यू।